हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस जो वीडियो था उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी है उसमें प्रश्नावली 19 रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमने किए थे 18वीं जो प्रश्नावली है उसके 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। तो ये क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस पर्सन में क्या पूछा है कि कोई घटना ई है, यदि ई नहीं की प्रायिकता यानी घटना घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो 0.95 यानी 0.95 है, तो PE यानी कि घटना के घटित होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PE नहीं होने की, यानी कि ये तो हमें दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये जो प्लस का था ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब ये मान हम रख देते हैं, 1 का 1 PE बार का क्वेश्चन में मान दिया हुआ है। अब हम इसको घटा दें तो 0.05 ये क्या हो जाएगा कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ये फिर से एक अलग पैटर्न का है, यानी कि हमने जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया है वो किस टाइप का किया है कि हर एक पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी क्वेश्चन में हमने एक जैसे पैटर्न नहीं किए हैं, ताकि अगर इनमें संख्याएं भी चेंज हो तो हर एक अलग पैटर्न का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और आप अगर इन पैटर्न को समझ लेंगे, अलग अलग पैटर्न को, तो इनके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पट यानी टेल आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन आया है सिक्के का, तो इसमें कितना लिया हुआ है, एक सिक्का लिया हुआ है, लेकिन कितनी बार उछाला गया है, 2 बार। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल कितनी घटनाएं होगी वो हम लिखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं, तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल 2 ही संभावना होती है। तो एक को एक बार उछालने पर 2 संभावनाएं और एक बार और उछाला जाए यानी 2 बार उछाला जाए तो फिर 2 संभावनाएं। तो टोटल कितनी संभावनाएं, कितने चांस हो गए हमारे पास, 4। तो ये तो क्या हो गई कुल घटनाएं। अब ये क्या पूछ रहा है कि अधिक से अधिक, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है, अधिक से अधिक का क्या मतलब है, अधिक से अधिक एक पट यानी कि टेल, हेड और टेल 2 ही आते हैं, एक पट आने की अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं क्या होगी, अधिक से अधिक का मतलब है यानी कि एक से अधिक नहीं आना चाहिए टेल। या तो पहले सिक्के एक बार उछाला जाए तो एक पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर क्या हो दोनों पे ही हेड आ जाए, यानी कि एक से अधिक टेल हमारे पास नहीं आना है। यही इस क्वेश्चन को समझने की बात है कि हमें कौन सी स्थितियां ज्ञात करनी है कि अधिक से अधिक एक बार ही टेल आना चाहिए जब हम उस सिक्के को 2 बार उछाले। तो हमने देखा एक बार पहली बार उछाल में टेल दूसरे में हेड, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर क्या हो दोनों पे ही हेड आ जाए। तो ये अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई हमारे पास, 3 अनुकूल स्थितियाँ हो गई। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो पट को हम टेल से लिखा तो P और ब्रैकेट में हमने T लिख दिया। अनुकूल घटना बटे कुल घटनाएं, सूत्र लिखना जरूरी है। अनुकूल घटना 3 है, कुल घटना 4 है, तो 3/4 ये क्या हो गई, इसकी प्रायिकता हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने
सॉल्व किया। अगला जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शतरंज का कोई मैच हो रहा है, उसमें ए और बी दो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो उसमें ए के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है, वो है 5/6। और क्या पूछा है कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किया था, कि हमने उसमें क्या किया था, उसमें तो दे रखा था कि किसी के पर्सन हल करने की प्रायिकता और पर्सन हल नहीं करने की प्रायिकता। अब ये क्वेश्चन है तो वैसा ही, लेकिन इसके थोड़ी से जो शब्द है इनको चेंज कर दिया है। कैसे कि एक मैच में दो ही खिलाड़ी हैं, अगर एक मैच जीत रहा है और अगर जैसे ए के जीतने की प्रायिकता दे दी और फिर पूछा गया है बी के जीतने की प्रायिकता, तो बी मैच कब जीतेगा, ए मैच नहीं जीतेगा। यानी कि जिसके मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, अगर उसके नहीं जीतने की प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं तो वही क्या है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता है। यानी कि पहले जो हमने क्वेश्चन हल किया था कि एक पर्सन को हल करने की प्रायिकता दे रखी थी और हल नहीं करने की प्रायिकता पूछी है, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज की है। क्वेश्चन इसी तरीके से हम सोचते हैं कि ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें लैंग्वेज चेंज है और वही तरीका रहेगा। तो प्रश्नानुसार ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 5/6। अब क्या ज्ञात करना है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता। इसलिए बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो कि क्या होगी, ए के मैच हारने की। यानी कि ए मैच नहीं जीतेगा तभी तो बी जीतेगा। ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता ये हमें ज्ञात करनी है। और नहीं जीतने वाले को हम किससे डिनोट करते थे, PE बार से। यानी इसके लिए जीतने की और इसके लिए नहीं जीतने की एक ही प्रायिकता हुई, इसको हमने PE बार ज्ञात किया और वो ज्ञात होता है 1 - PE, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ ये PE किसके लिए लिया है हमने, E की जगह हम A लिख देते हैं, क्योंकि नहीं कौन सा जीत रहा है, A जो है वो मैच नहीं जीत रहा है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें हम कि B के जीतने की प्रायिकता, तो P ब्रैकेट में हमने B लिख दिया, और A के नहीं जीतने की प्रायिकता तो A बार लिख दिया, और वो क्या है 1 - PA। और इसमें अब हम मान भरें तो एक ये मान आया है हमारे पास, ये 5/6 यहाँ लिखा हुआ भी है, ए के मैच जीतने की प्रायिकता। तो यहाँ अगर हम इसको लिख दें PA, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम हमने ले लिया 6, 6 - 5 घटाया 1, 1/6। तो ये 1/6 क्या आ गई, बी के जीतने की प्रायिकता। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रायिकता की बात हो रही है और ताश की बात ना हो, तो ये कैसे हो सकता है कि प्रायिकता के क्वेश्चन में हमने सिक्के के क्वेश्चन कर लिए, पासे के क्वेश्चन कर लिए, घटना के घटित होने की, नहीं होने की, सबके क्वेश्चन किए, लेकिन हमने अब तक कोई भी ताश के पत्ते का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो आइए हम इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पूछा गया है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते के बादशाह होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करें तो इससे पहले हम थोड़ी सी ताश के बारे में आप जानते भी हैं और थोड़ी सी और हम चर्चा कर लेते हैं कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। ताश में कुल पत्ते, तो हम जानते हैं कि ताश में होते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं। इनको हम 13-13 के 4 सेट में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक सेट में
यहाँ बादशाह की बात हो रही है यानी किंग, तो प्रत्येक सेट में क्या होता है, एक एक किंग होता है, यानी एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है और एक इक्का होता है। तो ये क्या होंगे, चारों सेट में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है बादशाह की, कि बादशाह होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल घटना क्या होगी, तो हम लिखते हैं बादशाह होने की अनुकूल घटनाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 सेट होंगे अलग अलग के और प्रत्येक में एक बादशाह होते हैं, तो टोटल कितने बादशाह हुए, यानी टोटल 4 किंग हुए। उन्हीं में से अगर 4 किंग में से एक पत्ता निकले तो वही बादशाह होने की प्रायिकता होगी। तो ये क्या होगी, इसकी अनुकूल घटना। अब हम निकालते हैं इसकी प्रायिकता। बादशाह होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे हम, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटना है 4, कुल घटना है 52। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 के पहाड़े से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 1/13 क्या होगी, इसके जो पत्ता निकालेंगे उससे उसके बादशाह होने की प्रायिकता। तो इसके साथ ही हमारे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, यानी कि हमने जो इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, हम अगला जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो और ये स्टडी मटेरियल हेल्पफुल हो।